यूट्यूब पर आज आपका सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम देखा था, ऑक्टल देखा था, हेक्साडेसिमल। आज हम फिर संयुक्त रूप से इन सभी को दोबारा से देखेंगे। डेसिमल संख्या जीरो टू 9 यानी 10 डिजिट होती है और इसका आधार जो है 10 का रहता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 दो ही डिजिट होती है और इसका आधार रहता है 2 का। ऑक्टल संख्या में 0 to 7 होते हैं और 8 डिजिट होती है और इसका आधार रहता है 8 का। हेक्साडेसिमल संख्या में 0 to 9 होते हैं और A to F होते हैं। टोटल 16 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। 0 से 9 तक तो यही चलता है। हेक्साडेसिमल में 10 के लिए A आता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल नंबर चलते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी के अंदर दो ही डिजिट होती है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। इन दो को डेसिमल संख्या कोई भी लेते हैं। मान लो हमारे पास संख्या आ गई 33 आ गई तो हम आपको बताया था भी 1 से स्टार्ट करना है और 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 इस प्रकार से हम करते जाते हैं। तो हमारे पास संख्या 33 है। हम यहाँ पे ऊपर वाली संख्या देखेंगे 32, 16, 64 आ नहीं सकता, संख्या बड़ी हो गई यहाँ पे, तो केवल 32 आ सकता है। 32 आ सकता है तो 32 आने के बाद में संख्या हमारे पास क्या रह जाती है? 1 रह जाती है और 1 आ जाता है और बाकी शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास संख्या आ गई 1 0 0 0 1। यानी 4 0। इस प्रकार से 33 का ये 33 डेसिमल संख्या थी, इसका बाइनरी ये आ गया है। अब एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। अगर मान लो ये हमारे पास 2 है, 2 से इधर 1 है तो 1 होगा और इस 4 से इधर दोनों 1 1 हैं तो ये संख्या 3 होगी और इस 8 से इधर 1 1 है इस प्रकार से तो ये संख्या 7 रहेगी और 16 से इधर अगर 1 1 हैं तो ये संख्या 15 रहेगी और इधर सारे 1 हैं 32 से पहले तो संख्या 31 रहेगी, यानी इससे 1 कम रहेगी। अगर हम ये 512 है, 512 इधर मान लो सारे 1 1 1 कर दिए जाएं तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 511। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट रूप से इसको देख सकते हैं। मान लो अब आपको ये 128 है यहाँ पे, अगर आपको कह दिया जाए भी मान लो 125 का बाइनरी बनाओ तो 125 डेसिमल संख्या है। कौन सी है? डेसिमल संख्या है, 10 का आधार है। अगर हमें इसका बाइनरी बनाना है तो यहाँ पे देखते हैं ये 128 है, इधर वाली सारी 1 हो जाएगी तो संख्या कितनी रहेगी? 127 हो जाएगी। तो सीधे सी बात ये है भी 127 है लेकिन हमें 125 का बनाना है तो 2 के नीचे 0 रख दो और बाकी 1 1 कर दो, संख्या आ जाएगी हमारे पास इस प्रकार से 125 का बाइनरी। तो इस प्रकार से हम आसानी से बाइनरी बना सकते हैं और बाइनरी हमारे पास आ गया इसका 1 1 1
1101। अब हम दोबारा से ऑक्टल नंबर देखते हैं। ऑक्टल 0 to 7 चलता है, यानी कुल 8 डिजिट होते हैं। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम से ही इसको देखते हैं। मान लो कोई भी संख्या हमारे पास 63 है, इसका हमें ऑक्टल बनाना है। तो सीधी सी बात है, पहले हमें इसको बाइनरी बना लेते हैं। 16, 32, 64, 128 इस प्रकार से हम लिखते रहते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है? 63। अभी हमने बात की थी भी अगर इधर एक हो सारे 64 से पहले, तो वो सारी संख्या कितनी होती है? 63 होती है। तो इस प्रकार से हम ये 63 का बाइनरी आ गया है। हमें बनाना क्या है? ऑक्टल बनाना है। इसका ऑक्टल बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसका क्या कर सकते हैं? 3 का ग्रुप बन सकते हैं। अब ये 3 का जो ग्रुप है, ये बाइनरी संख्या कितनी होती है 3 का ग्रुप में? 4, 2, 6, 1, 7 होती है। इसी प्रकार ये 3 1 हैं तो ये भी 7 रहेगा, और इस प्रकार से ऑक्टल संख्या आ जाती है 077। 63 का ऑक्टल क्या हो जाएगा? 077। यानी हमें केवल बाइनरी आना चाहिए, उसके बाद में हम ऑक्टल करने के लिए 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 3 का ग्रुप इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्टल संख्या के अंदर सबसे जो बड़ी डिजिट है वो 7 होती है। 7 होने के कारण बाइनरी नंबर में 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 7 होती है। इस प्रकार से हम इसमें 3 का ग्रुप बनाते हैं। हेक्सा की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल में मैंने बताया आपको 0 to 9 यही रहते हैं, और उसके बाद में जो संख्या होती है A to अप यूज़ की जाती है, करैक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें भी अगर मान लो हमें हेक्सा बनाना है, कोई भी डेसिमल संख्या दे दी गई है, मान लो 121 है, इसका सबसे पहले बाइनरी बनाएंगे तो वही 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 512, 1024 इस प्रकार से लिखते हैं। 121 है हमारे पास। इधर हम पहले बात की थी भी इधर अगर सारे 1 हों तो संख्या कितनी होती है? 127 होती है। इस 127 में से हमें कितने घटाने हैं? 121 हो जाए 6 घटाने पे, तो 4 और 2 6, ये घटा देंगे, 0 0 कर देंगे और बाकी 1 1 कर देंगे, तो हमारी पास संख्या आ जाती है 121। ये हमारे पास क्या आ गया? बाइनरी आ गया है। और बाइनरी से हम डायरेक्ट किसको बना देंगे? हेक्साडेसिमल बना देंगे। इसमें ऑक्टल में हमने 3 का ग्रुप बनाया था, इसके अंदर हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। ये 4 डिजिट ले ली गई है और इधर हमने ये 4 ले, यहाँ 3 ही है तो इसके आगे यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखते हैं ये संख्या जो होती है बाइनरी नंबर में, डेसिमल अगर इसका बनाएंगे 4 का ग्रुप का, तो 8 और 1 9 होता है, और इसको यहाँ पे रखते हैं 0 1 1 1, तो ये जो होता है ये 7 होता है। इस प्रकार से हमारे पास संख्या आ गई है 7 9, यानी ये क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या है। इसी प्रकार से अब अगर ये हेक्साडेसिमल संख्या है तो हम इसको चेक करते हैं एक बार फिर से भी, हमारा जो डेसिमल था 121 क्या वह सही है? तो इसको चेक करने के लिए इसके अंदर हम 16 के जो मल्टीप्लाई सिस्टम में लिखते हैं 1 16, 16 को 16 से करेंगे 256, 256 इंटू 16 4096, इस प्रकार से। तो हमारे पास संख्या क्या थी? 121 थी। तो 121 थी तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल आया था। हमने इसके नीचे रख देंगे इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 आएगा, और 16 को करेंगे 16 इंटू 7 हो गया
और 112 और 9 121, यानी हमारी संख्या जो हेक्साडेसिमल संख्या बनाई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस मेथड से भी हम ये बना सकते हैं। अब डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना हो हमें, इन्हीं संख्या को देखते हैं। कोई भी संख्या है, मान लो आपके पास 3f हैं तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। 3f है, इनको अलग अलग लिख लेंगे। f जो होता है वो 15 होता है और 3 तो 3 है ही। 3 का बाइनरी बनता है 110 और f का बाइनरी बनता है 1 1 1 और 1। तो ये बाइनरी बन गया है हमारे पास। अब हम इस बाइनरी को सीधे ही बाइनरी वाले मेथड पे रखेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये यहाँ पे 4 1 तो ये आ गए और ये 2 डिजिट यहाँ पे आ गए और ये 0 हो गया। तो ये संख्या कितनी हो गई, इधर देखते हैं। तो अगर मान लो 64 से इधर सारे 1 हैं तो संख्या कितनी है, 63 है। 63 है। इस तो हमारे पास 3f का डेसिमल संख्या क्या आ गई, 63 आई है। ये 63 आई है। अब इसको हम दोबारा से फिर इसी मेथड से चेक करते हैं। इसी मेथड से चेक करेंगे तो क्या हमारी 63 डेसिमल संख्या सही है। 1 16 256। अब हम 63 को करेंगे तो 16 कितने आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं। 4 आने पे 16 इंटू 4 कितना होता है, 64 होता है। ये ज़्यादा हो जाएगा, अतः 16 कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। और 16 3 आ गए यानी कि कितने हो गए, 48 हो गए। 48 में से इसको घटाएंगे, 13 में से 8 जाने पे 5 बचते हैं और इधर 5 में से 1 घटाने पे 15 रहे। और 15 को एक बार 15 ही आते हैं तो 15 को लिखते क्या हैं, 15 को अब लिखते हैं 3f। तो ये हमारा डेसिमल एक्यूरेट था। हम बाइनरी नंबर सिस्टम से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, इस प्रकार बना सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।